अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल आरज़ू जीने की तो नहीं में जब हरीम अपनी ससुराल आ जाती है तो फ़रहा उनके कमरे में आती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन हरीम भी खुश होती है, लेकिन फ़रहा उसे कहती है कि बेटा आई एम सॉरी कि तुम इस टाइम पर आई। मैं तुम्हारी ना कोई रस्म कर सकी ना ही कुछ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई लाई हूँ। वो उसे अपने पास बिठाती है और उसको मुंह दिखाई में कंगन देती है, जिस पर हरीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे अपने हाथों से पहनाती है। इस पर वो उसको बताती है कि सैफ तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और करता है। इस पर वो कहता है कि और हमेशा करता रहूँगा। वो खुश होता है। वो हरीम के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। हरीम भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। कंगन देकर वो चली जाती है। हरीम वो कंगन देखती है और खुश होती है। सैफ भी खुश हो रहा है हरीम को देखकर, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इधर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और मुनाफ़कत की वजह से सरवत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो खाली हाथ रह गई है। वो अपने एल्बम उठाती है शादी का और सैफ की तस्वीरें ही देख रही है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इधर वो आती है, दबे पाँव आती है। जैसे ही उनको देखती है वो अपने सैफ का दरवाज़ा बजाने लगती है, लेकिन वापस चली जाती है। कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। इधर हरीम बहुत ज़्यादा खुश है सैफ के साथ। वो तैयार हो रही होती है, फिर सैफ आता है। उसको देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसकी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जिस पर हरीम और ज़्यादा खुश हो जाती है। और सैफ उसे बताता है कि मैं आज कितना खुश हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हरीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझे ज़िंदगी की पहली खुशी मिली है तुम्हारे साथ। इस खुशी का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। थैंक यू। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। हरीम भी उसकी तारीफ़ करती है और बताती है कि वो कितना सैफ से मोहब्बत करती है। सैफ भी उसे बता रहा होता है। इधर वो सुबह नाश्ते के लिए आते हैं। पीछे से सरवत आती है, चोरी चोरी उनको देखती है कि वो दोनों खुश हो रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। इतने में वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, यानी कि ये एक नाटक करती है। वो कहती है कि मेरी आंटी मेरी साइड में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो बहाने बनाती है क्योंकि उससे हरीम और सैफ की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इस पर सैफ तो नहीं आता, लेकिन फ़रहा उठ कर जाती है। हरीम भी जाने लगती है, लेकिन सैफ उसे रोक लेता है और कहता है तुम बैठ जाओ। हरीम सैफ के साथ बैठ जाती है। फ़रहा उसे लेकर उसके रूम में जाती है और वहाँ पर जाती है, उसको लेकर आराम से उसे बिठाती है। कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर बैठ जाओ, अगर तुम्हें ज़्यादा मसला हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इधर ये डॉक्टर के पास भी नहीं जाती और वो कहती है कि आंटी ऐसे पहले भी मुझे कई दफ़ा हो चुका है और मुझे डॉक्टर ने दवाई दी थी। आप प्लीज़ मुझे वो टैबलेट दे दें, मैं खा लूँगी तो आराम हो जाएगा। फ़रहा उसे टैबलेट देती है और कहती है कि बेटा देखो, अगर मसला ज़्यादा हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। वो कहती है ठीक है आंटी, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, गोली खाई है, मुझे आराम हो जाएगा। लेकिन सैफ को सब समझ में आ गया होता है। हरीम परेशान होती है, लेकिन सैफ परेशान नहीं होता क्योंकि वो सरवत की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इधर हरीम और सैफ अपनी अम्मी को मिलने आए हैं, यानी कि हरीम के घर आते हैं। हरीम की अम्मी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो भी अपनी अम्मी को देखकर खुश होती है। उसकी अम्मी दोनों को प्यार करती है और खुश होती है। इधर हरीम अपनी अम्मी को बताती है कि मैं सारी रात आपकी वजह से परेशान रही, मुझे नींद भी नहीं आई कि आप अकेली किस तरह रह रही हैं। वो कहती है कि बेटा मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे पास सफ़िया है और उसकी बेटी है, फिर मुलाजमा भी तो है घर में। वो कहती है अच्छा, बेटी की कोई फ़िक्र नहीं है। इधर अतिया कॉल कर रही होती है। इतने में फ़रहा और सरवत आ जाते हैं। उनको देखकर
वो चौंक जाती है और वो कहती है कि बताओ अंसार की कैसी तबीयत है। वो कहती है भाभी अब ठीक है। इधर ये दोनों अपनी अम्मी के घर से होकर जब अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो सैफ उसे बताता है कि मैं कितना खुश हूँ। रास्ते में उसे अंसार की कॉल आती है। वो कहता है कि अंकल मैं ज़रूरी काम से निकला हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपकी तरफ चक्कर लगाता हूँ। शाम को जब फरहा अपने घर जा रही होती है अतिया के घर से, तो वो सरवत को कहती है कि बेटा तुम यहीं पे रुक जाओ अपनी अम्मी के घर, इससे तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। उसकी अम्मी भी कहती है कि सरवत एक रात की तो बात है, तुम यहाँ पे रुक जाओ। वो कहती है कि नहीं, अपनी अम्मी के आगे वो झूठ बोलती है कि सैफ अकेले हैं और उन्हें सारा काम खुद करना पड़ेगा, यूँ तो छोटे छोटे काम मैं उनके करती हूँ। इधर वो लेकर आ जाती है फरहा सरवत को। फिर वो कहती है कि हमें अतिया को सब कुछ बता देना चाहिए, ये ना हो कि उसे पता चले और वो नाराज़ हो। इस पर सरवत उसे मना करती है कि आंटी मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी अबू परेशान हो। लेकिन वो कहती है छुपा कर भी तो उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, मेरी अम्मी अबू अगर इस खुशफहमी में हैं कि उनकी बेटी घर में खुश है तो कोई मसला नहीं है, वो हम उन्हें नहीं बताते। इतने में सैफ और हरीम आ जाते हैं। सैफ चाहता है कि सरवत यहाँ से चली जाए लेकिन वो नहीं जाती, हरीम चली जाती है, फिर सरवत भी उठकर चली जाती है। इस पर उसकी अम्मी उसको समझा रही होती है कि तुम्हें अपने चाचा के पास जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है चला जाऊँगा। सैफ अपने कमरे में आता है, वो हरीम को गुस्सा करता है कि सरवत ने क्यों इस तरह किया। फिर हरीम उसे समझाती है कि कोई मसला नहीं है, अगर वो बैठी थी तो हमें इग्नोर करना चाहिए, हम क्यों इतना उस पर तवज्जो दे रहे हैं। इधर फिर वो आती है और अपनी आंटी को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है सरवत। वो कहते हैं कि आंटी मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हरीम उठाती है सैफ को कि जाओ। इधर सैफ उसको लेकर जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। सैफ परेशान है। वो फिर पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिस पर वो चौंक जाती है। वो कहती है कि नहीं मैं अब ठीक हूँ। लेकिन सैफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार इसको अभी क्या हो गया है, अभी अभी तो ये कहती है कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन अब कहती है कि ये ठीक है। वो कहती है मुझे अम्मी अब्बू के घर ले जाओ। इतनी रात को सैफ उसे समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। वो अपनी अम्मी अब्बू के घर आ जाती है, जिस पर उसके अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह खैर करे कि इतनी रात को क्या कोई मसला तो नहीं हुआ, कि ये जो सैफ इसे छोड़ने तो नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। इतने में अंसार कहते हैं कि इन्हें अंदर तो बुलाएं। वो इन्हें अंदर बुलाते हैं, वो बैठते हैं। इतने में फरहा सैफ को कॉल करती है कि बेटा तुम कहाँ रह गए और सरवत कैसी है। वो बताता है कि हम अंकल के घर आए हैं और सरवत भी बिल्कुल ठीक है। इधर वो हरीम को बता रही है कि सरवत की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, वो अंसार की तरफ गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा सैफ, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। वो उसे समझा रही होती है, बता रही होती है हरीम को कि मेरी बात हो गई है सैफ से, वो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। लेकिन हरीम कहती है कि नहीं आंटी, जब तक सैफ आते हैं मैं आपके पास बैठती हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। बस वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हरीम को उसकी सास समझाती है कि देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे यकीन है तुम एक हौसले वाली और समझदार लड़की हो, जो कि सरवत बिल्कुल भी नहीं है, उसमें हौसला नहीं है। और इधर अंसार और सैफ बैठे बातें कर रहे हैं। वो कहता है कि आंटी अब रात बहुत हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। इतने में सरवत परेशान हो जाती है कि कहीं सैफ उसे छोड़कर चला ही ना जाए। वो कहती है कि मैंने भी जाना है। उस पर उसकी अम्मी कहती है कि सरवत तुम एक रात की बात है, रुक जाओ, सैफ तुम्हें कल आके ले जाएगा। सैफ कहता है ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन सरवत नहीं रुकती। वो सैफ के साथ वापस घर चली आती है, जिस पर वो उसको देखती है और परेशान होती है। लेकिन सैफ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब हरीम परेशान है कि सैफ क्या करेगा। इधर जब वो घर आते हैं तो फरहा पूछती है कि क्या कहा डॉक्टर ने।
वो कहता है डॉक्टर के पास जाती तब ना। वो कहती है कि मेरी तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। सैफ कहता है कि ममा और ये लड़की मेरी समझ में नहीं आ रही, ना पहले आई थी ना अब आ रही है, पता नहीं ये क्या चाहती है, क्यों इसने मुझे इतना परेशान के रखा हुआ है। फरहा कहती है तुम मुझे बताओ कि क्या आखिर बात क्या हुआ है। इस पर सैफ अपना सर पकड़ कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। वो बस चुप करके अपने रूम में चला जाता है। हरीम उससे पूछती है कि क्या कहा डॉक्टर ने। वो कहता है तुम्हें इतनी क्यों उसकी फ़िक्र हो रही है, उसको छोड़ दो। वो उसको चुप करके सुला देता है, खुद सो जाता है। इधर जैसे ही हरीम बाहर जाने लगती है तो वो देखती है कि बाहर सरवत के घर वाले आए हैं। वो आकर अपने रूम में चुप करके बैठ जाती है। वो नहीं उनके सामने जाना चाहती, वो नहीं चाहती उनके सामने, वो बैठ जाती है अपने रूम में। इधर वो सब बातें कर रहे होते हैं। उसकी अम्मी बताती है कि रात तो हमें सरवत ने डरा दिया, मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं कोई मसला ना हो। वो कहती है कि अम्मी अब मुझे आप लोगों के घर टाइम देख कर आना पड़ेगा। उसकी अम्मी कहती है कि नहीं। उसके अब्बू कहते हैं कि छोड़ो ना, कोई और बात करो। फरहा कहती है कि अंसार तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। बस वो फिर सरवत का पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।